अच्छा ये बताइए, राजा जनक जी केहू घरे न्योता भेजल धनुष तुरे खातिर, किसी के वहां खबर नहीं गया था। आप मानस की चौपाई पढ़िएगा। दीप दीप कर भूपति नाना, आयो सुनी हम जो पग ठाना। एक बेर डुग्गी पिटा गई कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। सब राजा लोग गई बा। तुलसी बाबा लिखली कि भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरहीन तारा। श्री राम जय जय राम राम राम, श्री राम जय जय राम। बोल दी मिथिला धाम की। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहीन तारा। राजा जनक के दरवाजा पर एक से एक महारथी राजा गल बड़े बाबू। सोरो दंड बना बना जा तना कुल हिलावे धनुष, आ जवन सोरो दंड बना के जा, आ जब धनुष ना हिले तब कोई के आवे कि हे दुर्गा माई हमसे तो नहीं है टूटल, एहू से न टूटे। तो जा तूरे तो कहे हे बरम बाबा हमसे तो नहीं है टूटल, एहू से ना टूटे। ऊ जा तूरे तो कहे हे 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 भोलेनाथ हमसे तो नहीं है टूटल, एहू से न टूटे। धनुष टूटे के बा लोग से। तुलसी बाबा लिखली कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाणासुर गए थे लेकिन धनुष को रावण बाणासुर महाराज छुए नहीं। रावण जानता था कि ये धनुष का कीमत क्या है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा गौर करिएगा। धनुष अभिमान का प्रतीक है, धनुष अभिमान का प्रतीक है और माता जानकी भक्ति है। अगर धनुष को तोड़ोगे, धनुष जब टूटेगा तो अभिमान टूट गया, और अभिमान टूट गया तो भक्ति प्रदान हो गई। तालीब जाबर यारे। हम जितने श्रोता हैं अभिमान में तो चूर रहते हैं महाराज। अभिमान को तोड़ने का प्रयास करो। अगर घमंड टूट गया तो भक्ति आपके पास है। भक्ति का मतलब सीता, अभिमान का प्रतीक है ये धनुष। राजा महाराजा तुरत तुरत हार गलो। सजी राजा मिल के कहले कि सब जने मिल के तुरल जा। ते जने कहले सब जने मिल के तुरल जाए तो बियाहवा केकर होई। ते जने कहले सब जने मिल के तुरल जाई, और फिर अपने में पटकी पटका कोई जाई। जे सबसे फाइनल में फर्स्ट आई वही से बियाह होई। घर जोट्टा बनाओ लो, ताकब हमारा और हाथे में हाथ, हाथे में हाथ, सब जने पकड़ लो। जने कहले जब बोलब हम एक दू तड़ दे धनुष तूर दी है लोग। घर जोट्टा बना के तुरल शुरू कर लो। एक जने कहले एक जोड़ लगा लो, एक दू तीन, तब त्राक दे बोलल। एक जना कहले धनुष टूट गईल, टूट गईल। एगो कॉलेज धनुष नहीं टूटल, हमार बाई टूट गई। धनुष टूटे वाला बा भुरकुली राजा लोग से। जब सारे राजा हार गए, अब ध्यान दीजिएगा, राजा जनक जी के आत्मा में बड़ा चिंता हो गई कि कहले कि एक धनुष हम झूठे रख दिए बेमतलब का। ये धनुष न टूटेगा न मेरी सीता की शादी होगी। राजा जनक जी अपनी जीवन में एक बार अनुचित वाणी बोले हैं। कब? जब धनुष कोई हिला नहीं पाया तब। ऐ दीप दीप के भूप जनो, हम किसे कहे बलशाली है। अरे हमको तो वैसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है।
किसे कहे बलशाली है, हमको तो ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। जब ये तरह जनक जी बोलने तब टप दे। अच्छा बताई, हमरा राम जी 4 भाई हमें, सबसे गौरम के ह? सबसे गौरम भरत जी के ह? अब बहन के बोलू है लक्ष्मण। लक्ष्मण जब सुनले ही कहत लगी है दीप्ति, लक्ष्मण जी तुरंत खड़ा हो गई, कहले महाराज धनुष तो अलग है, ये पूरे ब्राह्मण को गेंद के तल से उतर पुतल कर दे। राजा जनक बोलते समय आप सोच नहीं पाए कि समाज में कैसे लोग आए हैं। अरे वीर नहीं रघुवीर बैठे हैं। वीरों के सामने चुनौती। ए बाबू जितने तेज गरमैले विश्वामित्र बाबा कहले कि लक्ष्मण तू चुपचाप बैठ जाओ। हमारा राम जी ठंडा तार है, लक्ष्मण जी गरम है। दोनों तार सटावल बा तो माइक बोलता, दोनों तार सटावल जाई तो जनरेटर चली, दोनों तार सटावल जाई तो गाड़ी चली, और दोनों तार उघार को के हाथे पर रगड़ तो फाइनल मैच खिला दी कि ना? न खिलाएगा। राजा जनक जी जब ये भाषा बोलने तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहले महाराज ये धनुष में क्या रखा है? पूरे ब्राह्मण को गेंद के तरह से उतल पुतल कर दें। विश्वामित्र बाबा कहले लक्ष्मण यहां गर्म होने की जरूरत नहीं है, आप शांति से बैठ जाओ, यहां विवाह होने आया है और विवाह में झगड़ा की जरूरत नहीं है, प्रेम की जरूरत है। विश्वामित्र बाबा कहले ऐ राम उठो मत देरी करो, तोड़ो अब धनुष महेश्वर का। अरे राजा मन में अति चिंतित है, दुख दूर करो मिथिलेश्वर का। ऐ राम उठो मत देर करो, तोड़ो अब धनुष महेश्वर का। राजा मन में अति चिंतित है, दुख दूर करो मिथिलेश्वर का। उठहु राम भंजन भाव चापा। राम आप खड़े हो जाओ आप। ए बाबू जब राम जी तब माता सुनैना भर भर रोवे लगली, कहली का होता? बड़ा बड़ा राजा लोग चल गए, लइकन से खेल करावे जाता नहीं हो, ये बच्चे धनुष तोड़ेंगे, बच्चे धनुष तोड़ेंगे। लेकिन विश्वास करना चाहिए, जो बड़े नहीं करते हैं छोटे कर लेते हैं महाराज। माता सुनैना रो करके कहने लगी क्या? हे सखी कोई समझाते हैं, ये बालक बड़े हठयोगी कहाँ, जो धनुष उठाने जाते हैं। रावण बानासुर साजोधा, जो हारे धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं, बच्चों से खेल खिलाने में। माता सुनैना रोने लगी कि महाराज ये समाज बिटोर करके समाज की बदनामी क्यों करा रहे हो? इससे अच्छा तो है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम समाप्त कर दें और किसी सुजोग वर देख करके अपनी बेटी सीता की शादी हो जाएगी। लेकिन राम जी खड़े हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, जब ये कहले कि उठहु राम भंजन भव चापा, अब बड़ा बारीकी से चौपाई को सुनेंगे।
हमारे राम जी जब खड़ा हुए तो किनको प्रणाम किए कि गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति राघो उठाए धनु लीन्हा। सिया राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। लेथ चढ़ावत खेचत गाढ़े। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। लेथ चढ़ावत खेचत गाढ़े। पाहुन लखा देख यरु ठाढ़े। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। लेत चढ़ावत, एक बात गौर करिएगा, कोई राजा अपने गुरु को प्रणाम नहीं किए, कब? धनुष तोड़ने के लिए गए तब। लेकिन हमारे राम जी ब्रह्म है ना, गुरु प्रणाम मन ही मन, हमारे राम जी प्रणाम किए। एक बात और बताइए, धनुष के तुरले बा, धनुष के तुड़ल राम जी। रामायण में कहीं चौपाई नहीं लिखा गया है कि राम जी को धनुष तोड़ते किसी ने देखा है। रामचरितमानस को पढ़ लेना है आप जितने विद्वान यहाँ हैं, ऐसा शब्द कहीं नहीं लिखा गया है कि राम को धनुष तोड़ते किसी ने देखा हो। राम जी खड़े हुए, इतना काम केहू ना देखल। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहू न लखा देख यरु ठाढ़े। राम जी कब खड़ा हुए, कब धनुष पकड़े, कब धनुष टूटा, ये किसी ने नहीं देखा। काहे? धनुषवा पर जब राम जी हाथ रखे ना, तो मानस में एक चौपाई आती है कि दमके दामिनी। दामिन मिस बिजली, बिजली के चमक भइल है बाबू। आ जब चमक भइल तो सबके अखिया बंद हो गई। आ जब आंख बंद हो गई, वही टाइम के तक खेलवे है। ते ही छन राम मधि धनु तोर, उठ भुवन धुनि घोर कठोरा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ते ही छन राम मधि धनु तोरा, उठे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धनुष टूट गए बाबू, ताली बजा बारी आ रहे। धनुष टूट गई तो सब लोग तकले कहले आए दादा धनुष तो टूट गए। लेकिन तुलसी बाबा जब देखे नहीं, किसी ने, कोई व्यक्ति नहीं देखा, तो रामायण में कैसे लिखेगी कि धनुष को तोड़ते समय किसी ने देखा। सीता जी माला लेके चली के माला पर जा, हम लोग की यहाँ माला पड़ता, वही मंचे पर नौटंकी होता, बैठवैया उठ उठ भागता है। ए डारा कुल माला जौन मन कर तोरे माला। हमारे भगवान को माला पढ़ने जा रहा है। अरे सब सजना को सजी श्रृंगार हो चली, रंग भूमि सिया सजना
भूमि सिया प्यारी सजना को सजी सिंगार हो चली रंग भूमि सिया प्यारी सब सजना को सजी सिंगार हो चली रंग भूमि सिया प्यारी। सीता की सखिया कह रही है कि निहुर जाई माला पर जा। राम जी कहले निहुरब ना। हमारे अयोध्या का नियम नहीं है कि महिला के सामने मर्द मुड़ी नीचे करे। एक वही में पुरनिया मेहरारू कल सब गाड़ी आए गाड़ी देव मुड़ी निहुराए कि ना कहले ना निहुराए। तब बुढ़िया कहल ई मुड़ी का निहुरई है इनके अयोध्या में लोग कमाई खीर खा खा लइका पैदा करेली। राम जी के जन्मवा कैसे भल खीरिए से ना। औरतिया कहलत खीर खा खा बच्चा पैदा अयोध्या में होले। लक्ष्मण जी कहले भैया हम बोलब हमारी माई के बोला तालो बोलब। राम जी कहले का बोलब। लक्ष्मण जी कहले हमारे यहाँ तक खीर खा खा बच्चा पैदा होला आ जनकपुर में हर जोत के लइकनी पैदा कइल जाली। सीता के जन्मवा कैसे भइल कहो कुदारी चलो की हर हारवे न चलल। लक्ष्मण जी कहले एकरे आगे तनिको ऊंच बोललू तो अब हम बोलब गही रे। बुढ़िया चुपा गल कहले दादा तब लाजवाइए दी है। अरे झुक जाओ तनिक रघुबीर बनी मोरी छोटी रघुबीर बनी मोरी छोटी है झुक जाओ के रघुबीर बनी मोरी छोटी है। छोटी है सीता छोटी है हो छोटी है सीता छोटी है हो छोटी है सीता छोटी है हो। तोहे दया नहीं आवेला बेपीर बनी मोरी छोटी है। केतनो निहोरा भइल राम जी मुड़ी नीचे नाहिए कैली। लक्ष्मण जी कहले जे के हम माता कहले बनी माला ना पड़ी। सीता जी के लक्ष्मण जी का कहले भौजी की माता ना बोलो माता। लक्ष्मण जी सीता के गोड़वा पर गिर गए आ कहले हम निहुरब तनी गोड़ लागे आ हम उठब ना। भैया राम जी उठावे लागो अरे ओरा निहुर के टप दे माला जोगाड़ा लगा दे आई निहुर के गोड़ लगले। राम जी कहले खड़ा हो जा आशीर्वाद दे देली। एक बेर कहले दू बेर जब ना खड़ा भइले त निहुर के उठावे लगले। सीता जी मौका पहली टप दे माला तारीफ ज्यादा बढ़िया रहे। अरे दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलिया धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलिया धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलिया धीरे धीरे चलिया। ससुरारी गलिया हो जनकपुर गलिया ससुरारी गलिया हो ससुर की गलिया ससुरारी गलिया हो ससुर की गलिया। रघुबर धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलिया रघुबर धीरे धीरे चलिया ससुरारी गलिया रघुबर धीरे धीरे चलिया। सूचना आपको दे दें आज वर्तमान में वीरेंद्र बाबा को जो सबसे सुपर हिट कथा है इस कथा को कितने करोड़ लोग सब्सक्राइबर हैं। कल हमारा प्रवचन इस मंच पर बड़ा फरमाइश आ चुका है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा इस मंच पर होगी। जी अपनी में